एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे बहुत कुछ अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और उसके हाथ से पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा खाना बनने का। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति सोच रहा था जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है या नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो ख़त्म हो गए हैं, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, रुको रुको, खाना अभी मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हो गया और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, यहाँ पर नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर चलता हूँ, शायद वहाँ पर नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिला। अब उसने सोचा कि दूर की सब्जी मंडी में चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे बाद वो करीब के सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया, अब मैं घर पर जाऊँगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊँगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नींबू काट दो ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं। अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए, और खाने बैठ गए और खाने बैठने के बाद आपने इन्हें दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अभी चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ने पूछा, आप किस चीज़ में जीत गए, हुआ क्या? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा कि आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरे नाक तक गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिले। तो मुझे उसने और दूर लेकर गई और मैं उसके वश में आ गया और जैसे ही वह कहती रही वैसा मैं करता गया। अब वैसा ही मैं करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है,
बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उसके चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं, ऐसे ही वो भटकते रहते हैं। अक्सर ऐसा युवाओं के साथ होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में वे शराब ढूंढने निकलते हैं और देर रात हो जाती है। वो भटकते रहते हैं इस चक्कर में, एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताइए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।